हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए हम इस प्रश्नावली से 1.5 से हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। दशमलव का वर्गमूल भाग विधि के द्वारा, इसमें दशमलव दिखाई दे रहा है, इसमें दशमलव दिखाई दे रहा है, इसमें दशमलव दिखाई दे रहा है। दशमलव के द्वारा दशमलव वाले प्रश्न में हम ये सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। आइए एक पहला सवाल देखिए। इसमें जैसा कि पिछले वाले वीडियो में आप जान चुके हैं कि कोई एक अंक चुना जाता है, उसको उसी से गुणा किया जाता है। जैसे 2 का 2 से होगा, 4 का 4 से होगा, 5 का 5 से होगा। नियम वही है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में नियम वही है। जो इधर चुनेंगे हम, जो अंक चुनेंगे, जो संख्या लेंगे, उसको उसी से गुणा करना पड़ेगा और जो आंसर होगा तो यहाँ लिखेंगे। और ध्यान यह रखना है कि इस संख्या से एक कम होना चाहिए, तभी ना घटाते बनेगा। 7 से कम लिखेंगे तब न घटाएंगे। तो यानी गुणा करने में जो गुणनफल हमको मिलेगा वह कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। वही बात इसमें भी, उसी बात इसमें। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि दशमलव के बाद इधर की जोड़ी बनती है, दशमलव के बाद इधर की जोड़ी। इतना से कंप्लीट नहीं होगा तो एक जोड़ी और बनाएंगे। वर्गमूल में आपको पता है कि वर्गमूल में जोड़ी का ही महत्व है, जोड़ी का जोड़ी उतरता है इधर। और दशमलव के इधर वाले में यही बात, यहां भी जोड़ी लगेगी, ऐसा जोड़ी। दशमलव के दाएं तरफ वाला में जोड़ी लगाते हैं। इसमें देखिए, ये दोनों का एक जोड़ी, इधर से जोड़ी, यानी ये दशमलव के बाद इस डायरेक्शन में जोड़ी लगाते हुए पहले इसको जोड़ी लगाएंगे, इसके बाद वाला अगला, फिर अगला। और यहाँ के लिए यानी ये इधर जाएगा, या ये दशमलव जो है इस साइड में जाएगा और फिर इधर साइड में जाएगा। जोड़ी लगाने का तरीका यही है, ये इधर की जोड़ी और दशमलव से इधर की जोड़ी, यही बात यहाँ है। तो यहाँ की जोड़ी, इधर की जोड़ी लगा लिए, इधर की जोड़ी नहीं लग रही है, ज्यादा से ज्यादा यही 0 जोड़ी लगाएंगे तो आखिर 7 ही न बचेगा, तो कोई फायदा तो होगा नहीं। इसलिए इधर एक संख्या ही रखेंगे इसको। इधर जोड़ी लगाने से कोई जोड़ी बनेगी नहीं, 7 का 7 ही रह जाएगा। जोड़ी लगाने का मतलब है कि कुछ फायदा भी होना चाहिए ना। तो अब 7 को काटिए, सीधे हम 2 चुनते हैं। 2 दूनी 4। 2 क्यों चुने? क्योंकि 3 करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। वही काम करना है। 7 में से 4 कम हो गया, घटाव का चिन्ह दीजिए। अक्सर लोग घटाव का चिन्ह यहाँ नहीं लगाते हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, इसलिए गलत माना जाएगा। यहाँ पर चिन्ह आपको माइनस लगाना ही है। 7 घटाव 4 बचेगा 3। वही क्रिया जो जिससे भाग दिया उसको एक बार जोड़ दिया जाता है, 4 हो गया। अब ये दशमलव जो है वो ऊपर चला जाएगा, रास्ता क्लियर कीजिए। और अब उतरेगा अकेला नहीं, भाग में अकेला उतरता था। यहां पर हम डबल उतारेंगे, 2 भी उतारेंगे, 9 भी उतारेंगे, 29 भी उतारेंगे। अब यहां पर कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसको उसी से गुणा करना है सब में। तो तरीका यह है कि एक अंक इसको छुपा लीजिए, एक अंक यहां पर रखना है, एक अंक इसको छुपा दीजिए। तब देखिए यहां इधर 32 मिल रहा है, इधर 32 हो गया और इधर मिल गया 4। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 8 32, 8 बार, लेकिन 8 तो नहीं यहां हो सकता, 7 बार यहाँ 7 रहता तो 7 चौक 28, 7 से हो सकता था यहाँ पर। इसीलिए आप 7 देखिए,
7 करके देखिए, 7 रखिए, 7 रखिए तो क्या हो गया, 7 सत्ते 49, फिर 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 4 32, आंसर हो गया। 7 को पढ़े तो हो गया, कट गया, यानी 0 हो गया। इसलिए वर्गमूल 7.29, 29 का वर्गमूल कितना लिखा जाएगा, 2.7, आंसर हो गया। यह आंसर हो पहले प्रश्न। इसको हम हटा देते हैं, ये चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, ये तो समझाने के लिए हमने ऐसा लगाया था। आगे देखिए, अब इसके पास चलते हैं। जोड़ी तो लग चुकी है पहले, 81 और 0, ये दशमलव गलत हो गया, यहाँ पर गलती से टपक गया 0। 16 इसको काटिए, 16 तो एकदम क्लियर दिख रहा है। 4 इसको भाग देना है पहले, 4 चौक 16, 0 हो गया, 4 हो गया, जोड़ दीजिए इसमें, 4 और 4 8 हो गया। इसके बाद अब एक दशमलव को ले जाइए ऊपर, रास्ता क्लियर कीजिए, ऊपर बैठा दीजिए, ऊपर से उतारिए 81। यहां पर कौन सी ऐसी संख्या लें कि उसको उसी से गुणा करें तो 81 आ जाए, 81। इसको वही, यहां भी वही होना चाहिए, यहां भी वही, और ये जो होगा वो दोनों में गुणा होगा। तो यहां रख देते हैं 1 रख देते हैं, तो 1 रख देते हैं, 1 यहां रख देते हैं, 1 हो गया। तो यहां हो गया, 1 से गुणा कीजिए, फिर 1 को गुणा कीजिए, 1 एकम 1 और 1 अट्ठे 8 हो गया, घटाइए 0 हो गया, आंसर हो गया, इतना ही, कट गया। 4.1 क्वेश्चन नंबर, इसलिए क्वेश्चन 16.81 आंसर हो जाएगा। ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4.1, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में जोड़ी लगाए हैं, अब 3 से करके देखिए, 3 से, 3 तिया 9, ये हो गया 0, यहां हो गया 3, यही वाला आकर के यहां जुड़ जाएगा, ये कितना हो गया 6, ऊपर से उतरा 30। दशमलव तो यहां पर इकट्ठे यहां पहुंचा दिए, उत्तर या 30। इसके बाद अब क्या है कि अब यहां पर फायदा क्या होना चाहिए, अब एक बार तो 30 को उतार लिए तो हमारी मेहनत बेकार गई, क्योंकि यहां पर 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 61 आ जाएगा, अधिक आ जाएगा। 1 से भी कम से कम टेबल पढ़ते हैं तो 1 यहां रखना पड़ेगा और 1 यहां रखिएगा, तो 1 से काम चलाइएगा तो 1 एकम 1 और 1 छक्का 6, 61 आ जाएगा, अधिक आ जाएगा, यानी मेहनत बेकार चलेगी। तो मेहनत का दंड कौन सहेगा, ऊपर वाला। यहां इसको 0 दीजिए, ये नाराज हो जाएगा। 2 बार उतारने की परमिशन नहीं है, डायरेक्ट 1 बार उतारने का ठीक है नियम, लेकिन अब की बार फिर उतारेंगे तो ये नाराज होगा, ये भी नाराज होगा। इसको भी 0 दीजिए, इसको भी 0। अब उतार सकते हैं, दोबारा परमिशन है, नहीं तो क्लीन चिट आराम से 1 बार केवल उतरे, दूसरी बार उतारने जाएंगे तो इसको भी फायदा कराना पड़ेगा इससे। अब देखिए 5 से करते हैं, 5 से तो कितना हो गया, अब 5 पचे 25 और 5 6 30, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2 बचा, 5 का पहाड़ा 0 बड़ा, 5 0 या 0 और 2 हासिल, तो 2 यहां लिख दीजिए 2 और 5 6 30। इस तरीके से ये आपका 0 प्राप्त हुआ। अतः इसको मिटा देते हैं, यहां पर इस संकेत की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ गया, वर्गमूल 9.3025 इज इक्वल टू 3.05।
5। आंसर क्लियर है? ठीक है, इतना प्रश्न हुआ ऊपर वाला। इसके बाद अब इसको मिटा देते हैं, आगे आइए। आगे प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसी को बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आ गया 2। इसमें क्या करना है, दशमलव 2 स्थान तक, दशमलव के 2 स्थान तक, दशमलव के 2 स्थान तक, दशमलव के 2 स्थान, दशमलव के 2 स्थानों तक, 2 स्थानों तक वर्गमूल लेना है। ठीक है, दशमलव के 2 स्थानों तक वर्गमूल लेना है। इसके बाद अब देखिए, अब पहला सवाल नोट करते हैं। यहां पर बता देना बहुत जरूरी है कि दशमलव के 2 स्थान तक अगर लेना है तो अगला तीसरे अंक तक आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक लेने में अंतिम जो दूसरा अंक है, दशमलव के 2 अंक तक लेंगे तो जो दशमलव के बाद पहला अंक और दूसरा अंक जो होगा वहां पर निर्धारण करना है कि बढ़ेगा वो अंक वही रहेगा, बढ़ेगा कि उतना ही रहेगा, इसका निर्णय अगले अंक पर होगा। इसलिए तीसरा अंक भी लेना पड़ेगा। दशमलव के अगर 3 अंक तक लेना है तो निर्धारित करना पड़ेगा कि चौथा वाला अंक कैसा है, उस पर निर्धारित होगा कि तीसरा अंक क्या होगा। तो 1 अंक बढ़ा करके ही आपको लेना पड़ेगा। तो 0.9 है, देखिए इसको। अब यहां तो आपको दिख रहा होगा कि दशमलव के बाद 3 या 9 होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। आपको दशमलव के बाद वाला है ना, तो दशमलव के बाद वाला अकेला नहीं होता है। यहां पर जोड़ी की बात हमने क्या बताया, दशमलव के बाद इधर जोड़ी लगाने का नियम है। दशमलव के इधर जो संख्या होती है, जो अंक है, इधर की जोड़ी चलेगी और इधर से, तो यहां से इधर जोड़ी लगाइए, तो अकेला है तो जोड़ी लगाइए, घर से लगा दीजिए, क्योंकि 0 लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.9 या 0.9 के बाद 1 0, 0.9 ही माना जाएगा इसको भी। 0.9 के बाद 2 0 तो भी 9 ही है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। 0.9 के बाद इधर कितना भी 0 लगा दें, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ये बेमतलब क्या है, इसका भी मतलब 0.9, इसका भी मतलब 0.9, इधर 0 का मतलब ही नहीं निकलेगा। सिर्फ हमारी सुविधा के लिए हम लगा रहे हैं, चूंकि नियम है इसलिए लगा रहे हैं। कटने काटना हमको जरूरी है, जोड़ी लगाना जरूरी इसलिए लगा रहे हैं, वरना क्या जरूरत थी। तो यहां पर आप जोड़ी लगाइए, और जोड़ी लगाने के लिए कोई जरूरी नहीं है, जैसा कि हमने बताया, जब 1 0 पर भी जोड़ी, 2 जोड़ी लगा लेते हैं, 3 जोड़ी लगा देते हैं, क्योंकि 2 अंक तक लगाना है दशमलव के 2 स्थान तक, यानी 2 जोड़ी तो आंसर में चला जाएगा, तो तीसरा अंक का निर्धारण तीसरी जोड़ी से बनेगी, इसलिए 3 जोड़ी। अब देखिए सवाल इस रूप में आपको व्यवस्थित कर लेना है। अब सीधे यहां पर 9 को नहीं काटना है, 90 को काटना है। 90 किस चीज से, 5 को 5 से 25 ही हो रहा है, 8 को 8 से 64 हो रहा है, 9 को 9 से 81 हो, 9 तक जाएगा। दशमलव को रास्ते से खारिज कीजिए, यहां बैठा दीजिए, 9 9 81, 9 9 81 हो गया। इसके बाद अब देखिए
यहाँ पर 9 9 9, ये तो 10 राशि, जीरो कोई मतलब नहीं है, दशमलव के यहाँ चढ़ा दे जीरो, बल्कि यहाँ इसको भी यहाँ बैठा दीजिए। 9 9 81 हुआ। अब 81 8, ठीक है, 10 में से 1 गया 8 हुआ, और इस 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, यहाँ क्या बचा 9 में से, तो 1 तो चला गया, 8 बचा, 0 0, मतलब कोई मतलब नहीं है। और ऊपर से उतारिए डबल, ये देखिए डबल हो गया। अब इधर जोड़ दीजिए इस 9 को, यहाँ पर 18 हुआ। और इसके बाद अब क्या हो रहा है 5। देखिए तो यहाँ पर कोई ऐसा अंक सोचिए, यहाँ पर सोचिए, इसको इससे गुणा कर दें, तीनों को गुणा कर दें, तो इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 18 25 90, 5 से जाएगा क्या? 5 से नहीं जाएगा, 5 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 4 करके देखिए, यहां पर 4 करके देखिए, क्योंकि एक अंक यहां रखना है, एक अंक, और उसको उसी से गुणा करना है तीनों को। तो एक अंक इसको छुपा दे रहे हैं, इसको छुपा दे रहे हैं, 0 को छुपा दिए, तो इधर बचाएगा 90, इधर 18, तो 18 25 90, तो 5 तो 18 25 90 हो जाएगा, लेकिन 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 यहां चाहिए ना, इसलिए 5 नहीं होगा। आप 4 देखिए, 4 से होगा, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33 के 3 हासिल 3, 4 एकम 4, 3 7 हुआ, इतना होगा। ठीक है, अब इसको 4 को जोड़िए, यहां 4 4 8 8 1, यहां पर घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 10 में से यहां से इसके पास कुछ नहीं था, इसके पास गया, इसके पास गया, तो यहां पर 8 आ गया, तो 8 को पीछे, 8 में से तो 7 हो गया, 1 बचेगा, और 8 यहां से 1 इसको ले गया तो 10 बन गया, 10 में से तो 1 ए ले गया है, तो यहां 10 बना है, 10 में से 6 गया 4, यहां बच जाता है 9, तो 9 में से 3 गया 6, इतना आया। इसके बाद अब एक 0 और उतारिए, डबल 0, इसको, ये कम पड़ गया। इसके बाद अब देखिए तीसरे का निर्धारण होना है, इसमें आप ये कितना, कौन सवाल है 90। आप देखिए, अब आगे का सवाल देखिए, अब यहां पर अब कुछ फिर एक अंक ऐसा चुनिए, तो एक अंक यहां पर अगर 18 2 4 5 6 अगर करते हैं तो 18 6 7 करते हैं, ये ऐसा करते हैं, 1 8 8 पहले से है 2, और यहाँ पर 6 करके देखते हैं, 6 से गुणा, तो 6 6 36 के 6 3, 6 8 48 3 51 के 5, 6 8 48 5 53 के 3 5 11, एक कम हो रहा है। 7 करके देखिए, तो 7 7 49 के 9 4, 7 8 56 56 4 56 और 4 60 के 0 हासिल 6, 7 8 56 6 62 के 2 हासिल 6, 7 कम 7 7 7 7 6 13, ये भी कम पड़ रहा है, 16,400 चाहिए, 7 भी कम पड़ गया। 8 देखिए तो, 8 देखिए तो, 8 28 64 के 4 हासिल 6, 8 28 64 और 6 70 के 0 हासिल 7, 8 28 64 64 और 7 71 के 1 हासिल 7, 8 8 7 15 15, ये छोटा पहुंच रहा है लगभग। और 9 से करेंगे तो 9 से करेंगे तो 9 9 एकम 9 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72 8 80 के 0 हासिल 8, 9 8 72 8 80 के 0 हासिल 8, 9 9 8 17, ज्यादा हो जा रहा है, बस 9 नहीं जाएगा 8 जाएगा। ऐसा आपको भी खोजना पड़ेगा, ऐसा आपको भी खोजना पड़ेगा। 8 8, अब देखिए 8 को 8 28 64 के 4
हासिल 6 बचा, हासिल 6, 8 28 64 और 6 70 के शून्य, हासिल 7 बचा, 8 28 64 64, 7 71 की 1 7 बचा, 8 एकम 8 7 15, इतना होगा, इतना होगा। इस तरीके से घटाइए 10 में से 6 4 10 शून्य हासिल 1, 9 10 के शून्य हासिल 1, 2 4 6, इतना है। अब बस तीसरा अंक पता चल गया, 0.948 ये लगभग है, किसके लगभग है, यहाँ 2 ही अंक तक लेना है, 2 अंक तक निर्धारण करना है, 0.9 हो गया और 4 नहीं रहेगा, 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगला अंक 5 से बड़ा है, 8 है, 5 से बड़ा है, तो इसको जब छोड़ना है, इसको जब कट करना है, छोड़ना है, तो ये ज्यादा नाराज हो जाएगा ना, घाटा हो जाएगा, इसको 5 या 5 से ज्यादा छोड़ना पड़ रहा है, इसीलिए इसको खुश करने के लिए एक दे देने का नियम है, इतना होगा। अतः वर्गमूल कितना दिया था, 0.9 केवल था ना, जो प्रश्न के रूप में था, 0.9, 0.9 इज इक्वल टू 0.95 आएगा आंसर पर, इस तरीके से आंसर पर। अब इसी तरीके से सब आपको बनाना है, इसी तरीके से सब आपको बनाना है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न 5 है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 को है। अब इसमें क्या है, दशमलव के बाद इधर जोड़ी बना लीजिए, ऐसा 1 2 जोड़ी 3 जोड़ी और इधर काटिए, 5 को काटिए, 2 दूनी 4, 1 बचा और 2 को प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 4। इसके बाद अब दशमलव को यहां ले जाइए और डबल जोड़ी उतारिए, और यहां पर 4 चौक 16, 3 चौक 12, 3 2 चलेगा, 2 चलेगा, तो 2 से गुणा फिर 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ठीक है, 6 4 10 शून्य हासिल 16। इसके बाद अब ये जोड़ी उतरेगी, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा 2 को पीछे कर देते हैं, 2 को पीछे कर देते हैं, ये रहा 2। अब यहां पर क्या करना है, दो और फिर 2 जोड़िए इसमें, अब देखिए यहां पर क्या करना है, 4 चौक 3 से रखिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 से, ये तो जोड़ना पड़ेगा, और गुणा 3 तिया 9, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 चौक 12 13, ये उतर चुका है, ये उतर चुका है, 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 2 1 3 7 10 के शून्य हासिल 1, 3 1 4 2 6 कट गया। इधर क्या आएगा 6 4 4, इतना था। अब क्या है, ये 2.23 और आगे अब निर्धारण करना है कि देखिए 0 0 उतार रहे हैं, इसको उतारिए डबल 0। अब देखिए आपको 4 4 6 और यहां पर क्या चीज रखेंगे कि उसी को गुणा करने पर आपको क्या आना चाहिए, 2710, 27 इतना आना चाहिए। ट्राई करिए, एक घर 2 घर 3 घर बंद करते हैं इसे, 1 2 3 1 2 3 घर बंद करते, 27 और यहाँ 4 अकेला, 4 चौक 24, 4 25 20, 4 6 24,
6 से हो सकता है कि कटे। एक बार ट्राई करके देखते हैं। 6 छक 36 के 6 हासिल 3, 6 6 36 और 3 39 के 9 हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27 के 7 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, इतना आ रहा है। 7 करके देखते हैं। 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 6 42, 4 46 के 6 4, 7 चौक 28, 4 32 के 2 हासिल 3, 7 चौक 28, 29 31, ये बड़ा हो गया, इससे ये बड़ा हो गया, ये नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। यानी 7 से आप काटिए, 7 रखिए, 7 रखिए, अब 7 से गुणा करिए, सब में करना पड़ेगा। 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 6 42, 4 46 के 6 4, 7 चौक 28, 4 32 के 2 2 हासिल 3, 7 चौक 28, 29 30 31, कितना हो गया? 9 1 10 शून्य हासिल 1, 6 1 7 3 10 के शून्य हासिल 1 2 और 1 3 8 3 11 के हासिल 1 2 5, 27 100 है और 31 26, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 7 वाला 6 चौक 24, 6 वाला था ना, 6 वाला था, ये तो 7 वाला था, तो 6 वाला 6 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 3 6 6 36 और 3 39 के 9 हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27 के 7 हासिल 2 और 6 चौक 24 25 26, इतना है। अब देखिए 10 में से 6 गया 4, 6 4 शून्य हासिल 1, 10 शून्य हासिल 1, 7 1 8 1 हासिल 1, इतना है। अब देखिए हमको यहां से यहां तक नोट करना है, तो अगला 6 को तो छोड़ना पड़ेगा, इसे बढ़ाना पड़ेगा। यहां वर्गमूल 5 का आंसर कितना आ रहा है? 2.236 और भी आगे आएगा, दैट इज इक्वल टू 2.23 की जगह पर 4 कर दीजिए, 4 लगभग लिख दीजिए, लगभग यही 2 अंकों तक, दशमलव के 2 अंकों तक लेना है, इसलिए इतना लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब एक अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यह पूर्ण हो जाएगा। मिटाते हैं इसको। इसको भी मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 7 को लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या करना है? 7, तो जोड़ी लगा लीजिए, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी 3 जोड़ी। क्यों? क्योंकि दशमलव के 2 अंक तक लेना है, दशमलव के 1 अंक और 2 अंक तक आंसर खोजना है, तो एक आंसर और खोजना पड़ेगा ताकि अंतिम वाले का निर्धारण हो पाए। अब देखिए 7 से क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 7 को काटना है पहले, तो क्या से कटेगा? 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 बचा और यहां जुड़ जाएगा 2, क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। इसके बाद दशमलव के यहां किनारा कर दीजिए, डबल जीरो उतारिए, डबल जीरो हो गया। अब यहां पर कितना से गुणा करें? तो 3 चौक 12, 4 6 4 7 28, 7 नहीं 6 हो सकता, 6 से 6 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 24 25 26 27, 6 से करेंगे तो 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24 27,
ठीक है। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर +6 जुड़ जाएगा, जो से भाग देते हैं, जिस चीज से भाग देंगे उसको जोड़ते जाते हैं। कितना हो गया 6 6 12 के 2, हाँ सीधे 4 5, ठीक है। इसके बाद अब इसको उतारिए, डबल 0, ये चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहां पर एक अगर रखेंगे तो अधिक हो जा रहा है। यहां पर 7 है, 7 सते तो 6 हो गया। अब यहां पर 2 से 4 से 4 4 25 20, 4 से कट जाएगा, 4 4 4 चौक 16 के 6, हासिल 1, 4 चौक 16, 4 25 4 दूनी 8, 4 25 20, 4 से होगा क्या 4 चौक 16 के 6, हासिल 4 दूनी 8 1 9 और 4 25 20। 5 से ज्यादा हो रहा था, 5 25 25 हो जाता, तो 4 से 4 चौक, यहाँ पर 4 प्लस फिर हो जाएगा, 4 4 8 और 2 फिर 5। इसके बाद अब इसमें देखिए 10 में से 6 4 10 0, हासिल 1, 6 4 6 10 0 1 9 1 10 0 3 1 4, इतना हुआ। और इसमें 2 में से 2 खत्म हो गया, ऊपर से आएगा 0 डबल। अब यहां पर आपको निर्धारित करना है, यहां जो भी होगा, अब देखिए 5 2 8 पहले से है, यहां पर एक अंक चाहिए और इसको उसी से भाग गुणा करना है। और आंसर क्या आना चाहिए 30 400, 30 400 आंसर आना चाहिए। आपको यहां पर ऐसा चुनना है कि उसको उसी से गुणा करेंगे सबको, तो आंसर इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो एक बार तरीका अपनाइए कि 5 से इसको गुणा करेंगे तो 5 6 30, अगर 6 6 करके देखते हैं तो 6 25 30, यहाँ 30 दिख रहा है तो 6 रखेंगे तो 6 25 30, ऐसा 6 आइडिया लगा रहे हैं। तो 6 से देखते हैं कि होगा कि नहीं। 5 से पहले प्रयास करते हैं। 5 5 25 25 के 5, हासिल 2, 5 8 40, 2 42 के 2, हासिल 4, 5 2 10 4 14 के 4, हासिल 1, 5 25 25 से 26, 5 चला गया, 5 से हो गया, 5 25 25 के 5, हासिल 2, 5 25 25 के 5, हासिल 2, 5 8 40 42 2 4 और 5 4 5 10 4 1 5 25 26, 5 6 से देखिए तो 6 से 6 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36 के 6, हासिल 3, 6 6 6 6 36 के 6 3, 6 6 48 49 50 51 1, 6 6 36 6 3, 6 48 49 51 1 5, 6 दूनी 12 12 5 17 के 7, हासिल 6 25 30 31, ये अधिक आ जा रहा है। 5 से देखिए 5 से 5 25 25 के 5, हासिल 5 25 25 के 5, हासिल 2, 5 8 40 42 के 2 4 5 2 10 4 14 के 4, 5 2 10 4 14 के 4, हासिल 5 25 25 से 26, कितना हो गया 5 5 10 के 0, हासिल 1, 5 5 10 के 0, हासिल 1 2 5 5 0 हासिल 2 3 7 10 के 0, हासिल 1 और 5 9 5 14 के 4, हासिल 1 3, इतना आया और इतना आया। अब इसलिए अब देखिए यहाँ आपकी किताब में यहाँ पर इसका यहाँ पर निर्धारण होता है, तो यह जो है 5 या 5 से शामिल अधिक। एक बार देखिए तो कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 2 2 4
3 हुआ 30, 2 4 और 6 36 के 6 3 6 24 27, ठीक है। 6 हो गया, 6 4 0 हाथ से 7 8 2 0 हाथ से 1 3, ठीक। और 6 जुड़ जाएगा, 6 2 हाथ से। इसके बाद डबल उतरा और 6, फिर इसके 4 4 4 16 के 6 हासिल 4 2 8 9 4 5 20, ठीक है। 4 6 10 0 हासिल 1 9 10 0 हासिल 3 1 4, ठीक है। इतना आया 30 400, फिर 4 4 8 2, इतना। अब यहाँ 3 अंक तक लेना है। 5 तो वर्गमूल 7 बराबर 2.645 है, इसलिए ये अप्रोक्सीमेट। अब देखिए यहाँ पर भी एक अंक और देखा जाता है कि इस 5 को शामिल करना है कि नहीं दशमलव को। आपकी किताब में क्या दिया है कोर्स में, क्योंकि यहाँ पर भी कई बार 5 को शामिल किया जाता है बढ़ाने में और कई बार नहीं बढ़ाने में शामिल किया जाता है। दशमलव वाले में तो आपकी किताब में क्या दिया हुआ है, इसमें 1 मिनट देखते हैं। 2.64 5 को 5 से अधिक वाले को इसमें आपके कोर्स में शामिल कर रहा है, 5 तक को छोड़ दे रहा है। 5 तक को लगता है कि ये छोड़ दे रहा है दशमलव वाली क्रिया में। इसमें 5 तक 0.5 आ रहा है, सिर्फ दशमलव अगला 5 से अधिक वाले को शामिल कर रहा है आपके कोर्स में, इसलिए आप इतना ही रहने दें। 0.64 तक ही उत्तरमाला दिख रहा है तो उतना ही यानी 2.64 ही रहने दीजिए, क्योंकि आपके आंसर शीट में इतना ही दिया है। ये 5 से अधिक वाले को ऐड करने के लिए वो बोल रहा है। 5 से अधिक होगा तो 5 तक को छोड़ देना है चुपचाप, 2 अंक तक इतना ही होता है, इसके बाद आगे नहीं होता है। इसका भी निर्धारण है, आगे की कक्षा में आप देखेंगे कि 5 के बाद वाली संख्या अगर सम होगी तो अलग निर्णय होगा, विषम संख्या होगी तो अलग निर्णय होगा। इसलिए आपके कोर्स में एक 5 को नहीं, 5 से अधिक वाले को बढ़ाना है, इधर 5 से कम वाले को नहीं बढ़ाना, 5 या 5 से कम वाले को नहीं बढ़ाना है। तो इसमें चुपचाप आपके आंसर शीट में इतना ही तक दिया है, इसलिए इतना ही तक आप रखिए, ठीक है। आप एक बार पूरा बनाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।